हेलो दोस्तों, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान अप में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज मैं आप लोगों के लिए फिर से 28 दिसंबर को जो प्रोजेक्ट रेल का टेस्ट हुआ दोस्तों क्लास 6 का, उसका दोस्तों मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट रेल का टेस्ट किसका हुआ था? तो हुआ था आपका विज्ञान साइंस का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके सभी 10 का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो आते हैं आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु चुंबकीय है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या दिया आपका? तांबा, निकेल, जिंक और क्रोमियम। तो दोस्तों आपका निकेल जो है ऑप्शन नंबर बी, ये क्या आपका धातु चुंबकीय। तो पहले का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्या बोला कि दिए गए पदार्थों में कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है? तो दोस्तों अपारदर्शी क्या होता है? जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बोला दोस्तों? पहला ट्रेसिंग पेपर, दूसरा क्या बोला शीशा, तीसरा क्या बोला दर्पण और चौथा क्या बोला लकड़ी। तो दोस्तों लकड़ी का हम लोग आर पर नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि लकड़ी के एक तरफ कोई रहेगा तो दूसरी तरफ उस लकड़ी के उस तरफ क्या है उसको हम नहीं देख सकते। तो ये हो गया अपारदर्शी, जो एक तरफ दूसरी तरफ से नहीं देखा जा सकता है। तो अब आता है आपका अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जल में घुलनशील ठोस कौन सा है? तो दोस्तों घुलने वाला जो ठोस हो, तो दोस्तों आपका ऑक्सीजन तो ठोस तो है नहीं है, दूध आपका ठोस है नहीं, रेत रेत ठोस जरूर है लेकिन ये जल में घुलता नहीं है। तो बचा कौन दोस्तों? आपका नमक, ऑप्शन नंबर डी, जो ठोस भी है और नमक में घुल भी जाता है। आप दोस्तों जाहिर से देखते होंगे कि नमक में सॉरी दोस्तों अगर पानी में नमक डालिएगा तो क्या होगा? मिल जाता है, घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह आपका दोस्तों? तीसरा का ऑप्शन नंबर डी। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोला कि कोमल पदार्थ का उदाहरण। कोमल पदार्थ मतलब जो जैसे रुई, रुई क्या आपका कोमल है, स्पंज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ? दाल, दाल तो कोमल नहीं है दोस्तों, बर्फ भी कोमल नहीं है, मोती भी कोमल नहीं है। तो बचा क्या आपका? पका हुआ चावल। हाँ, इन सारे ऑप्शन में से पका हुआ चावल है जो इन सभी की तुलना में दाल, बर्फ और मोती की तुलना में कोमल है। तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन में क्या दिया आपका? हीरा दिया है, हाइड्रोजन, लोहा और जस्ता। तो दोस्तों बहुत को क्या करेंगे? लोहा मार देंगे, लेकिन लोहा सबसे कठोर पदार्थ नहीं है। आपका प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ का नाम है हीरा। क्या दोस्तों? हीरा, जो डायमंड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो पांचवा कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि हम लोग जो नमक खाते हैं, ठीक है, उस नमक को जो समुद्र के जल से अलग किया जाता है वो किस विधि द्वारा? तो दोस्तों उसको किया जाता है वाष्पीकरण की विधि द्वारा। किया जाता है कि समुद्र को जलों को बड़े बड़े खंदकों में भरे जाता है और इसको गर्मी के मदद से जब ये भाप उड़ जाते हैं जल के माध्यम से, ठीक है, तो ये जो बच जाते हैं वेस्ट, उसको क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं, जो सफेद रहते हैं। ठीक है, तो कौन से माध्यम से दोस्तों? तो वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला कि वाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो वाष्प है, जैसे मान के चलिए जल है, ठीक है, अब जल भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, वाष्प के रूप में उड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है आपका वाष्पन। क्या बोला जाता है? वाष्पन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर दोस्तों। क्या बोला कि डंडियों से अन्य कणों को अलग करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपका दोस्तों गेहूं है, अब गेहूं में डंडियां रहती है, ठीक है, गेहूं का फसल है तो गेहूं का फसल डंडियां एक तरह से कहलाएगी और डंडियों में जो फसल रहता है तो इस फसल को अलग करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार की जो प्रक्रिया जो अलग किया जाता है उसको बोलते हैं थ्रेसिंग विधि। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग विधि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि जब किसी विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं मिल सकते तब उस विलयन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मान के चलिए कि ये पानी है, एक गिलास पानी है, अब इसमें नमक घोल रहे, एक ऐसी स्थिति आएगी जब नमक घुलना क्या हो जाएगा? आपका बंद हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संतृप्त विलयन। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9? एक बार फिर से देखो दोस्तों, देखते हैं कि जब किसी विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं मिल सकते, जो घुलने वाला वो और अधिक नहीं मिलेगा, तब उस विलयन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है कि तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे करने मतलब दोस्तों आप लोग नमक की बात किए, अगर नमक में जैसे यहाँ पे घुलते घुलते पूरा नमक क्या हो गया? घुलना बंद हो गया, तो इसमें नमक में अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको गैस पर गर्म करेंगे, तब क्या होगा कि घुलनशीलता बढ़ती है, मतलब थोड़ा देर और घुलेगी। जैसे आप लोग चीनी देख सकते हैं,
जो मिठाई की दुकान पर चीनी बनाता है, पानी में क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं तो वो घुलना बंद हो जाता है, लेकिन उसको जैसे गैस पर डालते हैं वो धीरे धीरे गर्म होता है और गर्म होने पर क्या होता है वो और घुलना शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि तापमान बढ़ने पर किसी पदार्थ की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो घुलनशीलता क्या होती है उसकी बढ़ती है। तो हो जाएगा आपका 10वां कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों ये था आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। अगर दोस्तों आप सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं इसका अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।